नोश के हमला बलूचिस्तान में एक हफ्ते के अंदर हुआ दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले 11 मार्च को बीएलए ने बोलान में एक ट्रेन को ही अगवा कर लिया था। इस खूनी संघर्ष में पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है कि बलूचिस्तान में बीएलए के सामने लाचार हो गई है पाकिस्तानी सेना। देखिए, इन दोनों हमलों में पाकिस्तानी फौज की बेबसी उजागर हो गई है। जिस तरह से बीएलए पाक आर्मी को निशाना बना रहा है, उससे साफ है कि बलूचिस्तान में बीएलए का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। बलूचिस्तान में 2 बड़े हमलों से दहला पाकिस्तान। पहले ट्रेन का अपहरण, उसके बाद काफिले पर अटैक। बलोच लड़ाकों के हमलों से पस्त हुई पाकिस्तानी आर्मी। बलोच लड़ाकों के हमलों को रोकने में नाकाम पाकिस्तान। बलूचिस्तान में एक हफ्ते के अंदर बलोच विद्रोहियों ने 2 बड़े हमलों को अंजाम देकर पाकिस्तानी फौज की कमर तोड़ दी है। ये 2 तस्वीरें बलूचिस्तान में एक हफ्ते के अंदर हुए बड़े हमलों की है, जिसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 11 मार्च को बीएलए के लड़ाकों ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण कर लिया। इस दौरान बीएलए ने ट्रेन में सवार पाकिस्तान के कई जवानों को बंधक बना लिया। पाकिस्तान फौज को बंधकों को छुड़ाने में पसीने छूट गए और करीब 2 दिनों तक बीएलए लड़ाकों से पाकिस्तान आर्मी के साथ आर पार की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में पाकिस्तानी फौज के कई जवान और बंधक मारे गए। वहीं नौशकी में बीएलए ने 16 मार्च को सेना के काफिले पर अटैक कर दिया। इस आत्मघाती हमले में भी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। माना जा रहा है कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना के कई जवानों की मौत हो गई है। लगातार 2 बड़े हमलों ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की पोल खोल कर रख दी। ये हमले दर्शा रहे हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज बलूचिस्तान में किस कदर नाकाम हो रही हैं। पाकिस्तान की जनता का आक्रोश आ चुका है और अब ये जो इनके बेचारे जवान मरे हैं पाकिस्तान सेना के, मैं उनके सिंपथाइज करता हूं कि उनके जवान किसकी वजह से मरे, इनकी जनरल्स की वजह से। तो इन लोग को ये अभी सबक मिलेगा और आप देखिए पाकिस्तान सेना में रिबेलियन आएगा। इनके जवान नौकरी करने से इनकार, कोई डीप स्टेट नहीं है, इनकी अपनी कमी है। ये आप बताइए, जो रोड ओपनिंग, ये जो आज कॉन्वॉय में एम्बुश हुआ है, मिलिट्री ड्रिल बोलती है, इनके फौजी जनरल्स को पता है कि रोड ओपनिंग पार्टी होती है, क्यों नहीं लगाई वो रोड ओपनिंग पार्टी। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब बलूचिस्तान में बड़े हमले हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान सरकार की नीतियों की वजह से बलोच विद्रोही यहाँ लगातार मजबूत हो रही हैं। पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसियों के आंकड़े बताते हैं कि बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने 2020 में 32, 2021 में 71, 2022 में भी 71, 2023 में 78 और 2024 में 171 हमलों को अंजाम दिया। केवल साल 2024 में बलोचों के हमले में 225 लोगों की मौत हुई है। ये काफी अहम खबर है। ये उससे ये जाहिर होता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो इस तरह की जो वारदातें हैं ये पाकिस्तान में बढ़ती जा रही हैं, तो उनकी ताकत बढ़ रही है पहले से। और ये उनका जो एक ये कैंपेन है बलूचिस्तान के लिए पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहा है। ये तो ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए, पाकिस्तानी सिस्टम के लिए और आगे दिक्कत खड़ी करेगा। तो ये देखने वाली बात है कि ये वारदातें और कितनी आगे बढ़ती हैं। बलोच लड़ाकों के निशाने पर आमतौर पर पाकिस्तानी फौज रहती है। पिछले साल 26 से 27 अगस्त को बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने जबरदस्त अटैक किया और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, रेलवे ट्रैक को भी उड़ा दिया। हमले में करीब 50 लोगों की जान गई, जिसमें 14 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। ऐसे ही साल 2024 में 9 नवंबर को क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर सुसाइड अटैक में 26 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 16 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। 17 नवंबर को बलूचिस्तान के कलात इलाके में एक चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसमें 7 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई और 18 जख्मी हुए। इस साल 5 जनवरी को विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी केच जिले में एक कोच से टकरा दी गई, जिसमें 5 सुरक्षा कर्मियों समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग जख्मी हो गए।
जबकि 1 फरवरी को बलूचिस्तान के कलात जिले में हमले में 18 जवानों को मार दिया गया। आने वाले दिनों में और ये अटैक्स होंगे। अभी जो ट्रेन जो हाईजैक हुआ उसके बाद अब ये जो है, और उसके अलावा इससे पहले भी कई मरतबा ये इन्होंने अटैक किए हैं वहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर भी, और बाकी जो है जो ये पाकिस्तानी सैनिक हैं उनके ऊपर भी। तो आने वाले दिन काफ़ी मेरे को लगता है बलूचिस्तान के अंदर ये ऐसे जो चलेगा, और ये हो सकता है कि बलूचिस्तान जो है टोटल एक मतलब स्टेट ऐसा बन जाएगा पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर खून खराबा ही रहेगा। बलूचिस्तान में जारी खूनी जंग का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान बलूचों को उनका हक न दे दे। लेकिन पाकिस्तान सरकार फिलहाल जिन नीतियों पर अभी चल रही है उससे ऐसा होना मुमकिन है, लिहाजा बलूचिस्तान में इस तरह के हमले अभी और दिखाई दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।